के मैदान में हमले के दौरान आखिरी असॉल्ट या फिर अपने डिफेंडेड लोकेलिटी को बचाने के लिए जब हर प्रकार का एमुनिशन समाप्त हो जाता है तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान दुश्मन को खत्म करने के लिए बैनेट का इस्तेमाल एक सैनिक द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सैनिक अपने हथियार के ऊपर बैनेट फिक्स कर दुश्मन के ऊपर चार्ज करता है। इसी बैटल ड्रिल को एक प्रदर्शन के जरिए ITBP ITC करेरा ने प्रदर्शित किया। यह है अटैकिंग फोर्स की एक सब यूनिट जो हमला करने के लिए तैयार है। हमलावर को ट्रुप्स कैमोफ्लेज वर्दी में दिखाया गया है। हमलावर ट्रुप्स को फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने से पहले कई प्रकार की बाधाएं जैसे माइनफील्ड, तारबाड़ इत्यादि को पार करना पड़ता है। इस प्रदर्शन के लिए इन सभी बाधाओं को पीले झंडे से दर्शाया गया है। रुकावटों को पार करने के पश्चात हमलावर डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर कब्जा करने के लिए अंतिम हमला करता है। इस प्रदर्शन के लिए डिफेंसिव पोजीशन को लाल झंडे से दिखाया गया है, जिसमें कि सैनिक हरी वर्दी पहने हुए हैं। हमलावर ट्रुप्स ने हमले की कार्रवाई FPP को छेड़ते हुए शुरू कर दी। इस दौरान हमलावर ट्रुप्स के लिए 51 mm मोर्टार से स्मोक बम के जरिए धुएं का पर्दा तैयार किया जाता है। धुएं का पर्दा बन जाने के कारण डिफेंसिव ट्रुप हमलावर ट्रुप को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। इसका फायदा उठाते हुए हमलावर ट्रुप अपना एडवांस जारी रखता है। हमलावर ट्रुप्स को डिफेंस के द्वारा बिछाई गई माइनफील्ड के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जिस दौरान कैजुअल्टी संभावित होती है। इस प्रदर्शन में ट्रिप फेलियर के जरिए माइन को दिखाया गया है, जिसमें कि कुछ हमलावर ट्रुप फंस जाते हैं। इसके पश्चात भी हमलावर ट्रुप अपना एडवांस जारी रखते हैं तथा दुश्मन की तारबाड़ के बीच से गुजरते हुए आगे एडवांस करता है। इस दौरान हमलावर ट्रुप को पूर्वी ट्रैप से निकलना पड़ता है। डिफेंस से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमलावर ट्रुप अपने बैनेट को अपने हथियारों में फिक्स करता है। लगभग 25 से 30 मीटर पहले हमलावर ट्रुप पहले से प्राइम किए हुए ग्रेनेड को दुश्मन के मोर्चे के अंदर फेंककर बर्बाद व जख्मी करने का प्रयास करता है। अब दिखाते हैं तान शस्त्र की कार्रवाई। तान शस्त्र की कार्रवाई कर दुश्मन को चैलेंज कर पुकारा जाता है। तान शस्त्र की पोजीशन में जवान दुश्मन की तरफ बढ़ता है। तान शस्त्र की हालत में दुश्मन को हराने या दुश्मन के बीच डर पैदा करने के लिए गर्जना बहुत जरूरी होती है। यदि कोई दुश्मन अचानक से सामने आ जाए तो मारने के लिए घोप की कार्रवाई की जाती है, जिसको कि खरी डमी द्वारा दिखाया गया है। और बाद में दोबारा तान शस्त्र की पोजीशन लेकर यदि कोई दुश्मन जमीन पर गिरा हो, जिसको बड़ी डमी से दिखाया गया है, पर घोप की कार्रवाई से खत्म किया जाता है। बड़ी डमी पर घोप की कार्रवाई करने के बाद कमांडर द्वारा दुश्मन पर विजय हासिल करने पर पैरोटैक द्वारा सिग्नल दिया जाता है और उसके बाद जवान दोनों हाथों से राइफल को पकड़ता है। राइफल को दोनों हाथों से उठाकर धावा पुकारते हुए रीऑर्ग की कार्रवाई की जाती है।